एक अकेली बस गांव के चौक के किनारे पर रुक जाती है। इसका आना शांत रात को चीरता है। अर्जुन बस की अंदरूनी रोशनी के खिलाफ अपनी छाया के साथ उतरता है। एक अजीब तरह से शांत जगह में एक अजनबी वह गांव के चौक को स्कैन करता है। उसकी आंखें स्पष्ट शांति के बीच जीवन के किसी भी संकेत की तलाश करती हैं। इमारतें शांत और अंधेरी खड़ी हैं। उनकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह उसे घूर रही हैं। एक अजीब भारी शांति हवा में लटकी हुई है जो अर्जुन पर दबाव डाल रही है, क्योंकि वह अकेला खड़ा है। खामोशी केवल दूर जाती बस की दूर की आवाज से टूटती है, जिससे अर्जुन इस अजीब तरह से सुनसान चौक में अकेला रह जाता है। अर्जुन घर आता है और अपनी मां को कमजोर पाता है। उसकी आंखें डर से खुली हुई हैं। वह उसके बगल में घुटने टेकता है। उसका भाव चिंता और दृढ़ संकल्प का मिश्रण है। अर्जुन की आवाज गंभीर है क्योंकि वह उससे विनती करता है, मुझे गांव के रहस्य के बारे में बताओ। उसके होंठ कांपते हैं, जो सालों के डर और अनकही सच्चाइयों से बंद है। वह हिचकिचाती है। उसकी निगाहें कमरे में इधर उधर दौड़ती हैं, मानो दीवारों के भी कान हो। रहस्य उनके बीच हवा में भारीपन से लटका हुआ है, जो डर का एक स्पष्ट वजन है। अर्जुन जानबूझकर स्थिर तालाब की ओर बढ़ता है। उसके बचपन के दोस्त मनोज और रवि उसके साथ हैं। तालाब की सतह गंदी और शांत ऊपर के सुस्त आकाश को दर्शाती है। हवा में एक बेचैनी भरी शांति छाई हुई है, जो केवल अदृश्य मेंढकों की कभी कभार होने वाली आवाज से ही टूटती है। पानी का किनारा उपेक्षा से खराब हो गया है, जो खरपतवार और मलबे से भरा हुआ है। त्यागे गए लैंप, उनका कांच गंदगी से धुंधला हो गया है। तालाब के किनारे पर प्रहरी की तरह खड़े हैं, जो भूली हुई कहानियों का संकेत देते हैं। उन्हें उपेक्षित तालाब पर टकटकी लगाकर देखते हुए मोहभंग की भावना दृश्य पर छा जाती है, जो संजोई गई यादों के बिल्कुल विपरीत है। रात के आवरण में अर्जुन, मनोज और रवि सावधानी से शांत तालाब के पास जाते हैं। एक अशांत लहर पानी की सतह को परेशान करती है, जो नीचे छिपे हुए किसी चीज का संकेत देती है। अचानक एक उग्र हलचल शांति को भंग करती है, जिससे उनका ध्यान आकर्षित होता है। अंधेरे की गहराई से एक पीला भूतिया हाथ भयानक गति से झपटता है। रवि को जकड़ लिया गया है। भूतिया हाथ उसके गले के चारों ओर कसता जा रहा है, जिससे उसकी चीख बंद हो गई। अर्जुन और मनोज दहशत में देखते हैं। रात का माहौल डर से भरा हुआ है। अर्जुन के धुंधले घर के अंदर एक शांत तनाव हवा में भर जाता है, क्योंकि वह अपनी हताश खोज शुरू करता है। वह अपनी मां की अलमारी की गहराई में टटोलता है, जो केवल वही समझता है। उसकी उंगलियां अप्रत्याशित रूप से किसी चीज को छूती हैं। एक काली किताब, जिसका कवर अनकही रहस्यों का वादा करता है। खोज उसे शांत करती है। अज्ञात का भार उसके हाथों में भारी होता है। एक आवाज फुसफुसाती है। किताब नैना नाम की एक चुड़ैल के बारे में बताती है, जो एक तालाब में रहती है। आगे का अंधेरा रास्ता उजागर करती है। रात के आवरण में अर्जुन शांत तालाब के पास जाता है। चांद का प्रतिबिंब उसकी सतह पर चमक रहा है। वह नैना को पानी के किनारे खड़ा देखता है। उसका आकार चांदनी तालाब के खिलाफ सिलहूट किया गया है। लंबी छायाएं उनके चारों ओर खिंच रही हैं। उसकी आवाज दुख से भरी हुई रात की शांति को भेदती है। मेरे पिता ने मुझे धोखा दिया। एक खौफनाक कबूलनामा हवा में तैरता है। उसने मुझे तालाब में धकेल दिया। रात के आवरण में अर्जुन शांत तालाब के किनारे खड़ा है। उसकी छाया गहरे पानी के खिलाफ स्पष्ट है। एक गंभीर प्रतिज्ञा उसके होठों से निकलती है। नैना को मुक्त करने का वादा शांत हवा में गूंजता है। तालाब की सतह से एक भूतिया सफेद धुआं उठना शुरू होता है, जो घूमता और अलौकिक होता है। धुआं घना होता है, पानी को अस्पष्ट करता है। चांदनी रात में एक भूतिया नृत्य, जैसे ही धुआं ऊपर उठता है, नैना की छाया झिलमिलाती है। इसके किनारे नरम हो जाते हैं, रात में घुलने लगते हैं। वादे का भार हवा में भारी है, क्योंकि नैना की उपस्थिति के अंतिम निशान धुएं के बिखरने के साथ फीके पड़ जाते हैं। अर्जुन घर लौटता है। उसकी थकान उसके चेहरे पर गहराई से अंकित है। उसकी मां दरवाजे में सिलहूट में खड़ी है। एक शांत प्रहरी उसके आने का इंतजार कर रही है। उसकी आवाज सन्नाटे को चीरती है। हवा में एक बयान भारी पड़ा,
नैना यहां नहीं थी। अनकहा सवाल बना रहता है। अर्जुन के थके हुए चेहरे पर चिंता की छाया डालता है। मंद रोशनी अर्जुन के घर की दीवारों पर लंबी अजीब छाया डालती है। अर्जुन की मां खड़ी है, अंधेरे में एक भूतिया आकृति। उसकी आंखें एक अस्वाभाविक ठंडी लाल रोशनी से जलती हैं जो अंधेरे को भेदती हैं। मुक्ति की बात करते हुए उसके चेहरे पर एक परेशान करने वाली शांति छा जाती है। तुम्हारे पिता ने मुझे मारा, वह कहती है। उसकी आवाज धुंधले कमरे में एक ठंडी फुसफुसाहट है। उसके होंठों पर एक भयावह मुस्कान तैरती है और वह खुलासा करती है, अब मैंने उसे मुक्त कर दिया है। कड़ी सुबह की धूप में ग्रामीण सूखे तालाब की फटी हुई धरती के चारों ओर जमा होते हैं। सूखे केंद्र में किसी चीज पर उनकी निगाहें जमते ही भीड़ में सन्नाटा छा जाता है। अर्जुन की चप्पलें बेतरतीब पड़ी हैं, जो एक रहस्योद्घाटन की स्पष्ट गवाही देती हैं। एक पुरानी लाल साड़ी, अब फीकी और उदास, उजाड़ के बीच में टिकी हुई है, भूली हुई कहानियों को फुसफुसाती है। आसपास खड़े लोगों के बीच फुसफुसाहटें गूंजती हैं। हवा में डर और अस्वस्थ जिज्ञासा का मिश्रण तैरता है। बंजर तालाब ग्रामीणों के हैरान चेहरों को दर्शाता है, हर एक बढ़ते डर से अंकित है। रात के आवरण में एक तालाब का किनारा एक अकेले दीपक से मुश्किल से प्रकाशित होता है। एक अजीब चमक अभी भी पानी पर लंबी छाया डालती है। दीपक बुझता है, उसकी रोशनी अंधेरे से लड़ते हुए लड़खड़ाती है। ठीक तीन पूर्वाह्न पर दीपक बेतहाशा झिलमिलाता है, अपनी निगरानी बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है। रात के सन्नाटे में एक शांत अटल प्रकाश स्तंभ, विशाल आकाश के नीचे अर्जुन सुनसान गांव की सड़क पर चलता है। उसके कदमों की गूंज शांति में गूंजती है। अनकहे चिंताओं का भार उसकी युवा विशेषताओं पर छाया डालता है। उसकी आंखों में एक मौन प्रश्न बना रहता है। प्रत्येक कदम उसे बस स्टैंड के करीब ले जाता है, जो एक अज्ञात और अनिश्चितता से भरी दुनिया का प्रवेश द्वार है। जैसे ही वह अपने गंतव्य की ओर बढ़ता है, प्रत्याशा से हवा भारी हो जाती है और सन्नाटा उसके अंदर के अशांति को बढ़ाता है। एक हल्की हवा पेड़ों के बीच से फुसफुसाती है, रहस्य ले जाती है और आशंका की भावना को बढ़ाती है। अर्जुन बस में अकेला बैठा है। उसकी निगाह खिड़की के बाहर भागती दुनिया पर टिकी है, विचारों में खोया हुआ। उसकी आंखों में एक दूर, लगभग स्वप्निल गुण झलकता है। बस की लयबद्ध गूंज फीकी पड़ जाती है, क्योंकि गांव की यादें उभरने लगती हैं। उसके मन में शांत तालाब की स्पष्ट छवियां गूंजती हैं, जो वर्तमान क्षण के विपरीत हैं। हर गुजरता मील उसे अपनी जान पहचान से दूर ले जाता है। चिंतन में गहरा, अनकही कहानियों का भार उसके चारों ओर हवा में भारी है, क्योंकि यात्रा जारी है। अर्जुन के कमरे के अंदर शहर की निरंतर ऊर्जा फीकी पड़ जाती है, जिसकी जगह एक भयावह चुप्पी आ जाती है। तल्लीन अर्जुन एक काली किताब पर ध्यान देते हैं, जिसके पन्ने भूली हुई कहानियों को फुसफुसाते हैं। उसकी आंखों में डर झिलमिलाता है, जो एक अदम्य जिज्ञासा के साथ मिल रहा है। अज्ञात का भार भारी हो जाता है, क्योंकि वह पुस्तक के गहरे रहस्यों में उतरता है। चांद की चांदी जैसी चमक के नीचे तालाब शांत सुंदरता का दृश्य दर्शाता है, जिसकी सतह अतीत के रहस्यों से चमकती है। रमेश और नैना पानी के किनारे खड़े हैं। उनकी आकृतियां अलौकिक चांदनी से धीरे से प्रकाशित हैं। एक हल्की हवा प्राचीन पेड़ों से फुसफुसाती है, जो उनकी मौन वादों और साझा सपनों को ले जाती है। रमेश की आवाज प्यार से भरी चुप्पी तोड़ती है, मैं तुम्हारे साथ इन पलों को संजोता हूं नैना। नैना मुस्कुराती है, उसकी आंखें चांदनी रात में पानी को दर्शाती हैं। वह धीरे से जवाब देती है, मैं भी रमेश। ऐसा लगता है कि जब मैं तुम्हारे साथ होती हूं तो समय रुक जाता है, नैना कहती है। उसके शब्द शांत रात की हवा में लटके हुए हैं। समय में एक पल ठहरा हुआ है। चांद की ठंडी चौकस निगाह के नीचे रमेश का चेहरा ठंडे इरादे से सख्त हो जाता है, क्योंकि वह नैना पर मंडराता है। नैना लड़खड़ाती है, उसकी आंखें दहशत में फैल जाती हैं, क्योंकि उसे रमेश के विश्वासघात की गहराई का एहसास होता है। बिना दया के रमेश नैना को अंधेरे शांत तालाब की ओर धकेलता है। एक हताश चीख रात के हवा में गूंजती है, आह! इससे पहले कि पानी नैना को निगल ले, उसे पूरी तरह से निगल जाए। धुंधले कमरे में परछाइयां नाचती हैं,
क्योंकि अर्जुन घबराकर शुरू करता है, माँ, मुझे आपको नैना के बारे में कुछ बताना है। उसकी माँ ध्यान से सुनती है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। हवा में अनकही तनाव हर शब्द के साथ और गहरा होता जाता है। उसकी माँ का चेहरा सुनते ही पीला पड़ जाता है। एक भारी चुप्पी छा जाती है। कमरे की छायाएं गहरी हो जाती हैं, क्योंकि अर्जुन के रहस्योद्घाटन का भार जम जाता है। एक बेडसाइड लैंप की मंद रोशनी में अर्जुन का चेहरा चिंता से भरा हुआ है। उसकी आंखें अंदर के उथल पुथल को दर्शाती हैं। एक बेडसाइड लैंप की मंद रोशनी में अर्जुन का चेहरा चिंता से भरा हुआ है। उसकी आंखें अंदर के उथल पुथल को दर्शाती हैं। उसकी माँ उसके पास बैठती है। उसकी उपस्थिति आराम और उबलते गुस्से का मिश्रण है। उसके हाथ उसकी गोद में कसकर बंधे हुए हैं। एक स्पष्ट तनाव कमरे को भर देता है। हवा अनकहे आरोपों और टूटे हुए भरोसे से भरी हुई है। उसकी आवाज कांपती है। हर शब्द एक मां के सुरक्षात्मक गुस्से से भरा हुआ है। रमेश ने नैना से वादा किया था कि वह उससे शादी करेगा, लेकिन वह अपने वादे से मुकर गया। अर्जुन की निगाहें कठोर हो जाती हैं। उसके शब्दों के भार को आत्मसात करते हुए उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की एक चिंगारी भड़क उठती है। दीपक की गर्म रोशनी लंबी छाया डालती है, जो उनके परिवार पर छाए अंधेरे का प्रतीक है। अर्जुन के धुंधले घर के अंदर एक स्पष्ट तनाव हवा में लटका हुआ है, जो मोटा और दमघुंटू है। अर्जुन की आंखें डर से चौड़ी हो जाती हैं। टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी को दर्शाती हैं, जैसे एक भयानक एहसास होता है। उसकी सांस अटक जाती है। एक मूक चीख उसके गले में फंसी हुई है। जैसे ही सच्चाई उसके दिमाग में क्रिस्टलीकृत होने लगती है, भयानक सच्चाई उस पर टूट पड़ती है। उसकी अपनी मां नैना अब वैसी नहीं रही। अर्जुन पर एक ठंडी दहशत की लहर छा जाती है, क्योंकि वह भयानक सच्चाई को समझता है। नैना एक काली आत्मा से ग्रस्त है। रात के पर्दे के नीचे अर्जुन और उसकी मां तालाब की स्याही सतह के खिलाफ सिलहूट हैं। हवा अनकही तनाव से भरी है। मंद चांदनी लंबी डरावनी परछाइयों को चित्रित करती है, जो उनके चारों ओर नाचती और फैलती हैं, परिचित आकृतियों को विकृत करती हैं। एक ठंडी हवा सरसराहट भरी पत्तियों के माध्यम से रहस्य फुसफुसाती है, अपनी सांस पर एक अशुभ चेतावनी लिए हुए। एक सूक्ष्म बदलाव शुरू होता है। वातावरण में लगभग अदृश्य परिवर्तन, जैसे जैसे अंधेरा गहराता है। अर्जुन की मां अचल खड़ी है। उसका चेहरा धीरे धीरे छाया में एक भयानक रूप में बदल रहा है। उसकी विशेषताएं मुड़ती और विकृत होती हैं। चांदनी रात के अंधेरे में तेजी से डरावनी और अपरिचित होती जा रही है। शांत तालाब के किनारे रात के आवरण में एक भयावह साजिश सामने आती है, क्योंकि अर्जुन की मां उसकी जान लेने की कोशिश करती है। पानी के किनारे एक हताश संघर्ष छिड़ जाता है। शांत सतह उनके संघर्ष के उथल पुथल को दर्शाती है। अर्जुन घिरा हुआ और जीवित रहने के लिए लड़ रहा था। उसका चेहरा निराशा और डर का मुखौटा था। कच्चे स्वभाव के एक पल में अर्जुन अपनी मां को पूरी ताकत से धक्का देता है। हवा अनकहे विश्वासघात से भरी हुई है। एक छींटा तालाब की शांत सतह को तोड़ता है, क्योंकि वह ठंडे गहरे पानी में डूब जाती है। अर्जुन आत्मरक्षा के अपने कार्य से त्रस्त खड़ा है और शांति छा जाती है, जो केवल पानी के धीमे धीमे हिलने से टूटती है। रात के आवरण के नीचे तालाब की शांत सतह एक अदृश्य बल से टूट जाती है। पानी की गहराई से अचानक एक बवंडर उठता है, जिसका घूमता हुआ भंवर चंद्रमा की अलौकिक चमक से प्रकाशित होता है। तूफानी हवाएं गति पकड़ती हैं, मुड़ती और विकृत होती हैं, जैसे किसी अन्य क्षेत्र से बुलाई गई हों। अराजकता के बीच एक वर्णक्रमीय रूप साकार होने लगता है, जिसका पारभासी सार रात में चमकता है। नैना की आत्मा उज्ज्वल और अलौकिक अर्जुन की मां के पात्र से ऊपर उठती है। अलौकिक आकृति स्वर्ग की ओर उठती है, एक ऐसे पात्र को पीछे छोड़ जाती है जो अब शांत और निर्जीव है। भारी रात की हवा के नीचे तालाब अभी भी है। इसकी सतह चांद की अलौकिक चमक को दर्शाती है। पानी के ऊपर नैना की आत्मा धुंधली चमकती है। हवा में एक नाजुक विदाई लटकी हुई है। उसकी आवाज चांदनी की तरह कोमल फुसफुसाती है, अर्जुन धन्यवाद। अंतिम कोमल चमक के साथ नैना की आत्मा फीकी पड़ जाती है। केवल शांत तालाब को छोड़कर
हमेशा के लिए शांत। सुबह की धुंध तालाब की शांत सतह पर भारी रूप से छाई हुई है, जो एक शांत दिन का वादा करती है। ग्रामीण पानी के किनारे इकट्ठा होने लगते हैं, उनके चेहरे चिंता से भर जाते हैं। भीड़ में एक सामूहिक आह भरी जाती है, क्योंकि उनकी निगाहें तालाब की गहराई में किसी चीज पर टिक जाती हैं। भय उनके चेहरों को विकृत कर देता है। डर की एक मूक लहर उन पर छा जाती है, क्योंकि उन्हें सच्चाई का एहसास होता है। तालाब की शांत सतह अब केवल निराशा को दर्शाती है, जो ग्रामीणों की टूटी हुई शांति को दर्शाती है। अर्जुन की मां पानी के नीचे स्थिर पड़ी है। उसका बेजान रूप जीवंत सुबह के विपरीत है। रात के आवरण में अर्जुन तालाब के किनारे चुपचाप खड़ा है। शांत अंधेरे में एक अकेला व्यक्ति। तालाब की सतह दूर के दीपक की हल्की चमक को दर्शाती है। उसकी रोशनी कोमल लहरों में नृत्य करती है। अर्जुन की निगाहें रोशनी पर टिकी हैं। उसका भाव शांत हो जाता है, क्योंकि शांति की एक लहर उस पर छा जाती है। हवा शांत है, प्रकृति की कोमल ध्वनियों को छोड़कर, मानो दुनिया ने ही अपनी सांस रोक ली हो। इस शांत चिंतन के क्षण में अर्जुन रात की साधारण सुंदरता में सांत्वना पाते हैं। दीपक की रोशनी एक प्रकाश स्तंभ बन जाती है, जो अर्जुन को आंतरिक शांति और समझ की गहरी भावना की ओर ले जाती है। भोर की कोमल आभा में नहाया हुआ गांव का मंदिर आशा और परंपरा के प्रतीक के रूप में खड़ा है। अर्जुन दहलीज पार करता है, बाहर की दुनिया को पीछे छोड़ते हुए। जैसे ही वह मंदिर के शांत आलिंगन में प्रवेश करता है, अगरबत्ती का धुआं हवा में घूमता और नाचता है। प्रार्थनाएं और आशाएं स्वर्ग की ओर ले जाता है। अर्जुन पुजारी के पास जाता है। उसकी आंखों में श्रद्धा और प्रत्याशा का मिश्रण झलकता है। पुजारी के वृद्ध हाथ समय और ज्ञान से झुर्रियों वाले आशीर्वाद के भाव में फैले हुए हैं। अर्जुन को पवित्र आशीर्वाद प्राप्त होते ही मंदिर में गहन शांति छा जाती है। उसका हृदय नए उद्देश्य से भर जाता है। गांव के श्मशान घाट पर जलती हुई लकड़ी की गंध से भारी धुआं उठता है। अर्जुन अपनी मां के अंतिम संस्कार को करते हुए उठती हुई लपटों के बीच दृढ़ता से खड़ा है। ग्रामीण दूर से देखते हैं, उनके चेहरे गहरे दुख और सम्मान से अंकित हैं। लपटें और ऊपर नाचती हैं, अर्जुन के चेहरे पर झिलमिलाती छायाएं डालती हैं, यादों और दुहक को दर्शाती हैं। इस पल की गंभीरता से हवा भरी हुई है। चटकती आग एक दुखद सिम्फनी है। अर्जुन अपनी मां को अलविदा कहते हुए धुएं के बीच एक अकेला व्यक्ति अपनी आंखें बंद कर लेता है। अर्जुन अकेला बैठा है। उसके घर की शांति उसकी यादों के भार को बढ़ा देती है। पुरानी तस्वीरें उसके चारों ओर बिखरी हुई हैं, हर एक बीते युग का एक पोर्टल। मंद प्रकाश कमरे में छाया फैलाता है, जो अतीत की लंबी पहुंच को दर्शाता है। कल्पना में खोए अर्जुन हंसी और प्यार की गूंज के बीच एक अकेला व्यक्ति है। चिलचिलाती धूप में अर्जुन गांव से दूर अपनी लंबी यात्रा शुरू करता है। धूल उसके घिसे हुए सैंडल के चारों ओर घूमती है, क्योंकि वह रास्ते पर चलता है। प्रत्येक कदम उसे परिचित से और दूर ले जाता है। सूरज निर्दयता से तपता है, लंबी छायाएं डालता है, जो उसके अकेलेपन को खींचती और विकृत करती हैं। वह एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखता है, उस जीवन को अलविदा कहता है जिसे वह पीछे छोड़ जाता है। अर्जुन दूर शहर की ओर जाते हुए गांव विशाल निर्दयी परिदृश्य द्वारा निगल लिया जाता है। अर्जुन बस में अकेला बैठा है, खिड़की से गुजरती दुनिया के बारे में सोचते हुए। सूर्य की रोशनी उसके चेहरे पर भावनाओं के सूक्ष्म खेल को पकड़ती है। उदासी और राहत का एक नाजुक नृत्य। हर गुजरता मील उसे एक जीवन से दूर और दूसरे के करीब ले जाता है। बस की लय उसके दिल की अनिश्चित धड़कन को दर्शाती है। उसकी आंखों में एक भविष्य झलकता है, जो अभी लिखा नहीं गया है, जो वादे और आशंका दोनों से भरा है। एक अकेला दीपक शांत तालाब के बगल में एक डगमगाती चमक डालता है। उसकी रोशनी बढ़ते अंधेरे से जूझ रही है। तालाब की सतह दीपक की चमक को दर्शाती है, जो पानी के नीचे डूबे हुए तारों वाले आकाश का भ्रम पैदा करती है। छायाएं नृत्य करती हैं और झिलमिलाती हैं, प्रकाश के साथ आपस में जुड़ती हैं, क्योंकि रात की हवा शांत दृश्य में रहस्य सांस लेती है। एक अजीब सी शांति तालाब पर छा जाती है, जो केवल कभी कभार होने वाली लहरों से टूटती है, जो प्रतिबिंबित सितारों को परेशान करती हैं। अपने कमरे की शांति में अर्जुन एक नई किताब के पन्नों में डूबा हुआ है। उसका माथा
एकाग्रता में सिकुड़ा हुआ है। दीपक की हल्की रोशनी शब्दों को रोशन करती है। हर वाक्य उसे कहानी में और गहराई तक ले जाता है। बाहर शहर सोता है, लेकिन इन दीवारों के भीतर कल्पना उड़ान भरती है। कथा में खोए हुए अर्जुन को देर हो चुकी है, इस बात का एहसास नहीं होता। बाहर की दुनिया धुंधली पड़ जाती है। विशाल उदासीन आकाश के नीचे एक अकेला यात्री क्षितिज पर प्रकट होता है। उनकी आकृति धूप से तप्त धरती के खिलाफ स्पष्ट होती है। हर कदम के साथ उनके घिसे पिटे जूते धूल के बादल उड़ाते हैं, जो उनके तलवों में खुदे मीलों का प्रमाण है। यह रास्ता गांव की ओर अंतहीन रूप से फैला हुआ है, जो बंजर परिदृश्य से गुजरता हुआ कठिनाई का एक रिबन है। खामोशी भारी है, जो केवल उनके कदमों की लयबद्ध कुरकुरेपन से टूटती है। हर एक जंगल की सिम्फनी में एकांत धड़कन। गांव के घर के अंदर एक गर्म चूल्हा इकट्ठा हुए ग्रामीणों के चेहरों पर नाचते हुए छाया डालता है। हवा लकड़ी के धुएं की गंध से भरी हुई है, जो साझा कहानियों और इतिहास का भार वहन करती है। पास बैठे उनके चेहरे समय की रेखाओं और अनकही कहानियों से अंकित है। आग की नरम चमक उनकी आंखों को रोशन करती है, जो गांव के दिल में बनी यादों और रिश्तों को दर्शाती है। आवाजों की धीमी गूंज रात को भर देती है, फुसफुसाए शब्दों और सामुदायिक गर्मी की एक सिम्फनी। स्याही भरे आकाश के नीचे तालाब शांत पड़ा है, उसकी सतह ऊपर की अज्ञात गहराइयों का दर्पण है। एक अशांत शांति रात में छा जाती है, मानो हवा खुद ही प्रत्याशा में अपनी सांस रोक रही हो। हवा अनकही तनाव से भरी है। पानी के किनारे पर आशंका की एक स्पष्ट भावना चिपकी हुई है। तालाब के चारों ओर छायाएं गहरी होती हैं, वास्तविकता और अलौकिक के बीच की रेखा को अस्पष्ट करती हैं। चुप्पी केवल हल्की सी लहर से टूटती है, एक सूक्ष्म अशांति जो सतह के नीचे छिपे रहस्यों का संकेत देती है। गांव के मंदिर के अंदर हवा धूप और प्राचीन प्रार्थनाओं की गंध से भरी हुई है। सूर्य मंदिर की खिड़कियों से होकर गुजरता है, जिससे पत्थर के फर्श पर लंबी छायाएं पड़ती हैं। पुजारी वेदी के सामने घुटने टेकता है, उसका चेहरा चिंता और भक्ति से भरा हुआ है। उसके हाथ कसकर बंधे हुए हैं, उसके होंठ मौन प्रार्थना में हिल रहे हैं। वह कमजोर गांव पर उनकी दिव्य सुरक्षा के लिए देवताओं से प्रार्थना करता है। गांव का भाग्य पवित्र हवा में भारी है। एक उदास आकाश के नीचे गांव का कब्रिस्तान फैला हुआ है। हर पत्थर जीवित और खोई हुई जिंदगी का एक मूक प्रमाण है। धरती में एक कच्चा घाव एक ताजा कब्र को चिन्हित करता है। मिट्टी हरी के खिलाफ अंधेरी और नम है। उल्टी हुई मिट्टी की भारी गंध अनकहे दुख के भार के साथ मिल जाती है, जो हवा में भारी रूप से लटकी हुई है। शांत कब्रिस्तान में मिट्टी का हर फावड़ा गूंजता है, जो नुकसान और अंतिमता की एक स्पष्ट लय है। नवनिर्मित कब्र इंतजार कर रही है, जो मौसम के पत्थरों और शांत पेड़ों के बीच मृत्यु दर की एक स्पष्ट याद दिलाती है। रात के आवरण में अर्जुन की आत्मा भटकती है। एक अदृश्य घुमंतु अपने गांव लौट रहा है। उसका दिव्य रूप परिचित गलियों से गुजरता है, जो अब चंद्रमा की चौकस निगाह के नीचे शांत और स्थिर है। वह प्रियजनों के घरों से गुजरता है। एक मूक रक्षक हमेशा उस जगह से बंधा रहता है जिसे वह कभी घर कहता था। गांव सो रहा है। उन पर नजर रखने वाली भूतिया उपस्थिति से अनजान जीवन और हानि की मार्मिक याद दिलाता है। गांव में बच्चों के खेलते समय मासूम हंसी गूंजती है। उनकी खुशी पास की लंबी होती छायाओं के विपरीत है। सूर्य की रोशनी सड़क पर पड़ती है, उनके लापरवाह खेलों को रोशन करती है। फिर भी एक अदृश्य खतरा प्रकाश के किनारे से परे मंडराता है। गेंद का हर उछाल, हर उछलता कदम बढ़ते तनाव में एक धड़कन है, आने वाले अंधेरे से अनजान। गांव की सड़क, मासूम खेल का मंच, परिवर्तन के कगार पर खड़ी है। हवा अनकही आशंका से भरी है। गांव के घर के अंदर जमा हुए ग्रामीणों के चेहरों पर छाया नृत्य करती हैं। हर एक डर से उकेरा गया। उनकी आंखें प्रवेश द्वार की ओर घबराकर देखती हैं, एक मौन निगरानी बनाए रखती हैं, क्योंकि वे अज्ञात का इंतजार करते हैं। चिंता हवा में भारी है। तीसरी घड़ी के आगमन का अनुमान लगाते हुए यह स्पष्ट है। घर की हर चरमराहट उनके डर को बढ़ाती है। रात उनकी साझा भेद्यता को बढ़ाती है। रात के पर्दे के नीचे तालाब की सतह मंद चांदनी को दर्शाती है, जो बिना किसी बाधा के शांति का एक कैनवास है।
एक सूक्ष्म लहर अंधेरे दर्पण को तोड़ती है, जो प्राचीन शक्तियों के जागने का संकेत है। लहरें बढ़ती हैं, फुसफुसाहटों की तरह पानी में फैलती हैं, एक प्रतिशोधी जागृति की घोषणा करती हैं। तालाब के भीतर आत्मा जागती है, उसका हृदय ठंडी प्राचीन प्रतिशोध से भरा हुआ है। गांव के मंदिर के अंदर एक बूढ़ा पुजारी मौसम के थपेड़ों से बने हुए वेदी के सामने घुटने टेकता है। उसका चेहरा निराशा का एक कैनवास है। मंदिर के प्रवेश द्वार से धूप की किरणें आती हैं, हर किरण हवा में नाचते धूल के कणों को उजागर करती है। गांव को बचाने की धुंधली होती उम्मीद पर विचार करते हुए सन्नाटा भारी हो जाता है। उनके मौसम के हाथों ने वेदी को पकड़ रखा है, जो बढ़ते अंधेरे के सामने एक मौन प्रार्थना है। गांव के कब्रिस्तान में कब्र खुली और खाली है, जो घटित हुआ है उसका मूक प्रमाण है। समाधि का पत्थर खतरनाक ढंग से झुकता है, जो अन्यथा शांत परिदृश्य में एक सूक्ष्म गड़बड़ी है। अदृश्य ऊर्जा के साथ हवा झिलमिलाती है। आत्मा के प्रस्थान की एक दृश्य प्रतिध्वनि, आजादी की भावना हवा में भारीपन से लटकी हुई है, जो कब्रिस्तान के हर कोने में व्याप्त है। आत्मा एक बार फिर से मुक्त है, इसका सार बेड़ियों से मुक्त है, केवल अपने पूर्व कारागार का खोल ही पीछे छोड़ जाता है। अपने घर की सीमाओं के भीतर अर्जुन एक भूतिया टकराव के लिए तैयारी करता है। उसका दृढ़ संकल्प मंद प्रकाश के खिलाफ अंकित है। एक अजीब सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि अर्जुन अपनी आंतरिक शक्ति को बुलाता है, जो आगे की अलौकिक लड़ाई के लिए खुद को तैयार करता है। अर्जुन अदृश्य ऊर्जा के साथ हवा में टकराता है, क्योंकि वह तालाब की आत्मा का सामना करता है। उनका संघर्ष फूटने के लिए तैयार है। एक शांत लड़ाई चल रही है। अर्जुन की आत्मा का भाग्य रहस्यमय इकाई का सामना करते हुए संतुलन में लटका हुआ है। गांव में दहशत फैल जाती है, क्योंकि इसके निवासी तितर बितर हो जाते हैं। उनके चेहरे सरासर आतंक से भर जाते हैं। गांव की सड़क हताश उड़ान के एक अराजक दृश्य में बदल जाती है। हर ग्रामीण जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहा है। डर की एक लहर उन्हें आगे बढ़ाती है। हर कदम अदृश्य खतरे से बचने की आदिम प्रवृत्ति से प्रेरित होता है। उनकी चीखें हवा में गूंजती हैं, क्योंकि वे अपने घरों, संपत्ति और जीवन को अज्ञात में छोड़ देते हैं। धुंधले गांव के घर के अंदर सिमटे हुए आंकड़े कांपते हैं। उनके चेहरे टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी से जगमगा रहे हैं। भय उनके चेहरों पर गहरी लकीरें उकेरता है, क्योंकि वे कमरे के संकीर्ण दायरे में सांत्वना की तलाश करते हैं। आंखें दहशत से चौड़ी होकर इधर उधर घूमती हैं, बाहर छिपे हुए अनदेखे आतंक को दर्शाती हैं। अंधेरा हावी होता लग रहा है, डर की हर सरसराहट और फुसफुसाहट को बढ़ा रहा है। घूमते बादलों से ढके आकाश के नीचे तालाब शांत पड़ा है, जो रात के दमनकारी अंधेरे को दर्शाता है। एक अस्वाभाविक शांति गांव को ढक लेती है, एक चुप्पी जो गहरी अदृश्य भ्रष्टाचार की बात करती है। तालाब आत्मा ऊपर उठती है, इसका प्रभाव एक रेंगती छाया की तरह फैलता है, जो हर उस चीज को निगल जाता है जिसे वह छूती है। जैसे ही गांव आत्मा के अंधेरे आलिंगन में आ जाता है, हवा भारी हो जाती है, जो एक अदृश्य शक्ति से भरी होती है। गांव के मंदिर के अंदर हवा धूप और आसन्न विनाश से भरी हुई है। कमजोर लेकिन दृढ़ निश्चयी गांव का पुजारी रक्षा के अंतिम गढ़ के रूप में खड़ा है। उसकी आंखों में दुहक और दृढ़ संकल्प का मिश्रण झलकता है, क्योंकि वह अपने अंत का सामना करता है। अपने अंतिम क्षणों में वह अदृश्य खतरों से अपने गांव की रक्षा करते हुए बलिदान की भावना का प्रतीक है। सूर्य का प्रकाश प्राचीन पेड़ों से छनकर गांव के कब्रिस्तान के पुराने पत्थरों पर लंबी छाया डालता है। ताजी मुड़ी हुई मिट्टी एक नई कब्र को चिह्नित करती है, जो अंतिमता की एक स्पष्ट याद दिलाती है। हवा अनकहे दुहक से भरी हुई है, चुप्पी केवल पत्तियों की सरसराहट से टूटती है। एक अदृश्य आत्मा अब फंसी हुई है। इसका अलौकिक कारागार नीचे ठंडी पृथ्वी है। कब्रिस्तान के द्वार मूक संतरी के रूप में खड़े हैं, जो ज्ञात और अज्ञात दोनों रहस्यों की रक्षा करते हैं। अर्जुन के विनम्र घर के अंदर शांति का भाव उतरता है। हवा बहादुरी के बाद भी शांत है। अर्जुन का हृदय भर आता है, एक गांव को बचाने के शांत संतोष से भरा हुआ। एक मूक विजय उसके चेहरे पर अंकित है। एक हल्की हवा खुली खिड़की से गुजरती है, कृतज्ञता की फुसफुसाहट और आजादी की खुशबू लेकर।
चांद की हल्की रोशनी लंबी छाया डालती है, कमरे को शांति और चिंतन की भावना से रंगती है। रात की शांति में अर्जुन एक मौन रक्षक के रूप में खड़ा है। उसकी आत्मा उसके गांव के भाग्य से जुड़ी हुई है। धूल भरी गांव की सड़क पर दृढ़ निश्चयी ग्रामीण लौटते हैं। उनके चेहरे लचीलापन और संकल्प दर्शाते हैं। प्रत्येक कदम उनकी अटूट भावना की गूंज है। तबाही के अवशेषों के बीच आशा का एक सिम्फनी। उपकरण और बचाई गई सामग्री पुनर्निर्मित भविष्य की ओर दृढ़ हाथों से ले जाए गए विरोध के प्रतीक बन जाते हैं। वे एक होकर चलते हैं, निराशा के खिलाफ एक सामूहिक शक्ति, राख से अपने घरों को पुनर्जीवित करने के लिए तैयार। गांव के घर के अंदर हवा बचे हुए लोगों की सामूहिक राहत से कंपन करती है। चेहरे हाल की दहशत से उकेरे गए अब आग की रोशनी में चमकते हैं, जो एक नई आशा को दर्शाते हैं। ग्रामीण अपनी आवाज उठाते हैं, उनकी जयकार रात में गूंजती है। अंधेरे के खिलाफ एक चुनौती भरी पुकार, एक साझा नजर, एक जानबूझकर सिर हिलाना, अकथनीय प्रतिज्ञा फिर से बनाने, याद रखने और जीने की। तालाब की सतह एक शांत दर्पण है, जो रात के विशाल तारे जड़े कैनवास को दर्शाता है। हवा में एक अशुभ शांति छाई हुई है, एक भ्रामक शांति जो अपरिवर्तनीय परिवर्तन को झुठलाती है। खामोशी एक भारी कफन है, अनकही सच्चाइयों और आसन्न खुलासों से भरी हुई। पानी की सतह पर हर लहर डूबे हुए रहस्यों की फुसफुसाहट करती है, जो अंधेरे में गूंजती है। गहरे स्याही में जो था उसका भार है, और जो होगा उसकी ठंडी अनिश्चितता। गांव के मंदिर के अंदर एक उदासी भारी है, क्योंकि सूरज की रोशनी खिड़कियों से छनकर आती है, जिससे इकट्ठा हुए ग्रामीणों के दुहक से भरे चेहरे रोशन होते हैं। हवा में धूल के कण नाचते हैं, हर एक समुदाय के दुहक का मूक गवाह। फूलों और धूप से सजी एक छोटी सी वेदी एक केंद्र बिंदु के रूप में खड़ी है, जो बिछड़े हुए लोगों को एक सुगंधित पेशकश है। पुजारी की यादें ग्रामीणों के मन में छा जाती हैं, उसका चेहरा उनके दिलों में अंकित है। हवा अनकहे शब्दों और साझा शोक से भरी है, जो नुकसान का एक सामूहिक बोझ है। उसे उसके बलिदान के लिए याद किया जाता है। शांत कक्ष में गूंजता है, जो उसकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। एक गंभीर आकाश के नीचे गांव का कब्रिस्तान शोककर्ताओं की एक सभा की मेजबानी करता है, जिनके चेहरे दुख से उकेरे गए हैं। एक ताजा खोदी गई कब्र केंद्र बिंदु के रूप में खड़ी है, जो नुकसान और अंतिमता की एक कठोर याद दिलाती है। अगरबत्ती का धुआं स्वर्ग की ओर मुड़ता है, जो दिवंगत आत्मा के लिए फुसफुसाते हुए प्रार्थनाएं करता है। धुएं का हर गुच्छा हवा में बुनता हुआ प्रतीत होता है, यादों और मातम का मूक प्रमाण। गंभीर समारोह जारी है। गांव के कब्रिस्तान के शांत पत्थरों के बीच एक मार्मिक विदाई। रात की शांति में अर्जुन की आत्मा अपने घर पर नजर रखती है। एक अलौकिक अभिभावक वह सतर्क खड़ा है, उसकी नजरें परिचित परिदृश्य पर घूमती हैं। सुरक्षा का एक मौन वादा हवा में लटका हुआ है। गांव सो रहा है, उनकी सपनों की रक्षा करने वाली चौकस आत्मा से अनजान। तेज धूप में गांव के बच्चे हंसी से सड़क भर देते हैं, उनके लापरवाह खेल हवा में गूंजते हैं। छोटे हाथ एक लुढ़कती गेंद का पीछा करते हैं, उनकी आनंदित चीखें मासूमियत का एक सिम्फनी है। उनके नंगे पैर धूल में उड़ते हैं, क्योंकि वे घरों के बीच दौड़ते हैं, जो उनके खेल की दुनिया में खोए हुए हैं। सूर्य की रोशनी उनके कपड़ों के जीवंत रंगों से चमकती है, जो आसन्न छायाओं के विपरीत है। क्षितिज के ठीक परे मंडराते खतरे से अनजान उनकी हंसी गूंजती है, शुद्ध और बेदाग। उनके मासूम खेल जारी हैं, आसन्न खतरे की पृष्ठभूमि के खिलाफ जीवन का एक जीवंत चित्र। शांत गांव में रात गिर गई है और सपनों ने कब्जा कर लिया है। शांत सांसें हवा में भर जाती हैं, क्योंकि ग्रामीण आराम करते हैं, आने वाली भोर से अनजान। प्रत्येक घर अंदर से धीरे धीरे चमकता है, अंधेरे में सुरक्षा और शांति का प्रतीक। एक गहरी, चारों ओर से घेरने वाली शांति गांव को ढक लेती है, जो अछूती और शांत है। रात के आवरण में तालाब अभी भी शांत है। इसकी सतह एक दर्पण है, जो धुंधली अलौकिक चांदनी को दर्शाती है। एक अजीब सन्नाटा हवा में छाया हुआ है, जो केवल किनारे के खिलाफ पानी के कोमल लहरों से टूटता है। शांत
सतह के नीचे एक रहस्यमय ऊर्जा स्पंदित होती है, जो अदृश्य होते हुए भी महसूस होती है। तालाब आत्मा सोती है। इसका अलौकिक रूप अपने जलीय कारागार में धुंधला सा चमकता है। सदियों का दुख और लालसा तालाब की गहराई में अंकित है, जो आत्मा के शाश्वत कारावास का मूक प्रमाण है। पानी अपने रहस्यों को करीब रखता है। तालाब की आत्मा की एकांतता को अटूट संकल्प के साथ सुरक्षित रखता है। गांव की सड़क सूर्य के चढ़ते ही जाग जाती है। उसकी किरणें आकाश को नारंगी और सोने के रंग में रंग देती हैं। एक नया दिन उगता है, जो शांत पथ पर ताजा शुरुआत और अनकही कहानियों का वादा करता है। जैसे ही धूप धरती को चूमती है, छायाएं पीछे हट जाती हैं, जीवन को जगाती हैं और आगे के मार्ग पर एक गर्म चमक बिखेरती हैं। शांत गांव सुबह की सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ दिन की घटनाओं का इंतजार कर रहा है। एक विनम्र गांव के घर के दिल में एक परिवार रात के उतरते ही एक दूसरे की गर्मी में सांत्वना पाता है। चूल्हे की उज्जवल चमक उनके चेहरों पर एक कोमल प्रकाश डालती है। हर मुस्कान और साझा नजर को उजागर करती है। नरम छायाएं मिट्टी की दीवारों पर नृत्य करती हैं, एकता और रिश्तेदारी का एक सुरम्य दृश्य चित्रित करती हैं। हंसी आग की आरामदायक चटक के साथ जुड़ती है, जो उनके साधारण निवास के हृदय में एक अटूट बंधन बनाती है। तालाब पूरी शांति में है। इसकी सतह रात के स्याही कैनवास को दर्शाती है। पानी पर रहस्य की एक भारी भावना छा जाती है, जो नीचे छिपे रहस्यों का वादा करती है। अशांत सतह अनदेखे गहराइयों का संकेत देती है, अनकही कहानियों को छिपाती है। कभी कभी लहरें दर्पण जैसी सतह को परेशान करती हैं, मानो तालाब खुद सांस ले रहा हो। प्राचीन गांव के मंदिर के अंदर गूंजती प्रार्थनाएं पवित्र स्थान को भर देती हैं, जो धूप की गाढ़ी गंध के साथ मिल जाती हैं। ग्रामीण एकत्र होते हैं। उनके चेहरे आशा और गहरी चिंता के मिश्रण से अंकित होते हैं, देवताओं की सुरक्षा की तलाश में। तेल के दियों की धीमी रोशनी मंदिर की जटिल नक्काशी पर नाचती छाया डालती है, जो उनकी गंभीर चौकसी को उजागर करती है। प्रत्येक फुसफुसाई गई प्रार्थना उनके डर का भार वहन करती है, जो स्वर्ग की ओर धुएं की तरह उठती है। उनकी आंखें गहरी लालसा से भरी हुई, टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी और प्राचीन प्रतीकों के बीच एक संकेत खोजती हैं। मंदिर विश्वास की एक मशाल के रूप में खड़ा है, जो बढ़ते अंधेरे के खिलाफ आशा का एक आश्रय स्थल है। अविराम धूप के नीचे गांव का कब्रिस्तान गंभीर स्मरण के स्थान के रूप में खड़ा है। मौसम की मार झेलते हुए कब्र के पत्थर नीचे दफन जीवन के मूक गवाह हैं। प्रत्येक मारकर बलिदान की कहानियां फुसफुसाता है। शांत हवा में एक मार्मिक गूंज। यादें भारी हैं। पत्थरों की पंक्तियों के बीच एक स्पष्ट उपस्थिति। धूप वृद्ध पत्थर को गर्म करती है, खुदे हुए नामों और तारीखों को उजागर करती है। एक पवित्र स्थान जहां अतीत टिका रहता है, उन लोगों का सम्मान करता है जो गुजर चुके हैं। रात की शांति में अर्जुन का घर उसकी शाश्वत निगरानी के मूक प्रमाण के रूप में खड़ा है। एक स्पष्ट सुरक्षा की भावना हवा में व्याप्त है, अदृश्य फिर भी शक्तिशाली रूप से महसूस की जाती है। गांव अपने शाश्वत रक्षक अर्जुन की चौकस निगाहों के नीचे सोता है। उसकी आत्मा एक अटूट ढाल हमेशा भूमि और उसके लोगों से बंधी रहती है। ऐसा लगता है कि दीवारें उसकी बहादुरी और अटूट समर्पण की कहानियां फुसफुसा रही हैं। अर्जुन की विरासत जीवित है, एक शाश्वत रक्षक जो अपने प्रिय गांव पर नजर रखता है। धूल भरी गांवों की सड़क, डर की छाया के बावजूद जीवन चलता रहता है। हवा में डर और लचीलेपन का एक स्पष्ट मिश्रण है। ग्रामीणों के चेहरे चिंता की लकीरों से बने हुए हैं। वे धीरे धीरे चल रहे हैं। प्रत्येक कदम आगे उनकी अटूट दृढ़ता का प्रमाण है। उनकी आंखों में उम्मीद टिमटिमाती है, जो छा रहे अंधेरे के खिलाफ एक नाजुक लौ है। गांव का घर शांत और सुरक्षित वातावरण का अनुभव कराता है। रात के खिलाफ एक आश्रय। नरम रोशनी अंदर से फैलती है, शांत में नृत्य करने वाली कोमल छायाओं को चित्रित करती है। हवा शांत है, चूल्हे और घर की महक लिए हुए गांव में शांति छा जाती है। इन दीवारों के भीतर आराम और सुरक्षा का वादा करती है। रात के आवरण में तालाब तारों से जड़े आकाश को दर्शाता है, जिसकी गहराई सदियों पुराने रहस्यों की रक्षा करती है। शांत जल रहस्य रखता है, जो एक शांत
लेकिन अशांत सुंदरता को दर्शाता है। एक हल्की हवा सरकंडों को हिलाती है, उनकी फुसफुसाहट अंधेरे में बुनी जाती है। अजीबोगरीब आवाजें सतह पर गूंजती हैं, जो तालाब के रहस्यमय वातावरण को बढ़ाती हैं। तालाब की सतह सांस लेती प्रतीत होती है। चौकस सितारों के नीचे एक मूक प्रहरी। प्रकृति की सिम्फनी शांत स्वरों में बजती है, जो पानी के नीचे डूबी कहानियों का संकेत देती है। जलती धूप के नीचे एक अकेला यात्री गांव की ओर बढ़ता है। उसकी आकृति क्षितिज के खिलाफ सिलहूट है। उनके अनुभवी चेहरे अनगिनत यात्राओं और अनकही कहानियों की बात करते हैं, जो सड़क की कठोर वास्तविकताओं से अंकित हैं। हर कदम धूल का बादल उठाता है, जिसकी गूंज शांत दोपहर में गूंजती है। उसका फटा हुआ बैग इस बात का संकेत देता है कि वह जीवन भर घूमता रहा, यादों और जरूरतों का बोझ ढोता रहा। टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी गांव के घर की मिट्टी की दीवारों पर पड़ती है। छायाएं प्राचीन आत्माओं की तरह झूम रही हैं। हवा लकड़ी के धुएं की गंध से भरी हुई है, एक खुशबू जो पीढ़ियों से फुसफुसाए गए किस्सों से बुनी गई है। घर के दिल में कहानी फिर से शुरू होती है, समय के माध्यम से गूंजता हुआ एक जीवित प्रतिध्वनि। हर शब्द एक ब्रश स्ट्रोक है, जो एक ऐसे अतीत की ज्वलंत तस्वीरें बनाता है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। रात तालाब को ढक लेती है। इसकी सतह एक दर्पण है, जो रहस्यों से भरे आकाश को दर्शाता है। तालाब एक प्राचीन लय के साथ सांस लेता है, रहस्य और भय का एक मौन वादा। पानी के किनारे पर छाया गहरी होती जाती है, जहां अदृश्य जीव हलचल करते हैं। एक अजीब सी शांति हवा में छाई हुई है, जो केवल किनारे पर पानी के धीरे धीरे टकराने से ही टूटती है। गांव के मंदिर के भीतर हवा धूप की निरंतर गंध से भरी हुई है, जो सुरक्षा के लिए एक मौन प्रार्थना है। निरंतर प्रार्थनाओं की गूंज पवित्र हॉल से गूंजती है, जो दिव्य कृपा के लिए एक निरंतर प्रार्थना है। छायाएं लंबी होती हैं और मोमबत्ती की लौ के साथ नृत्य करती हैं, जिससे ग्रामीणों के भक्त चेहरे रोशन होते हैं। सुनहरी रोशनी रंगीन कांच की खिड़कियों से होकर गुजरती है, जो पवित्र स्थान पर एक अलौकिक चमक बिखेरती है। गांव का मंदिर आशा की किरण के रूप में खड़ा है, जिसके प्राचीन पत्थर लचीलापन और विश्वास की कहानियां फुसफुसाते हैं। विशाल आकाश के नीचे गांव का श्मशान घाट धूप से नहाया हुआ खड़ा है, जो गंभीर स्मरण का स्थान है। हवा अनकही यादों से भरी है, जो दिए गए जीवन और किए गए बलिदानों को श्रद्धांजलि है। लंबी छायाएं पवित्र मैदानों में फैली हुई हैं, जो पृथ्वी को हानि के गंभीर रंगों से रंग रही हैं। विश्राम स्थल की साधारण सुंदरता लंबे दुख के बीच एक शांत सांत्वना प्रदान करती है। प्रत्येक पत्थर और मार्कर साहस और प्रेम की कहानियां फुसफुसाते हैं, जो स्वयं परिदृश्य में अंकित हैं। एक शांतिपूर्ण दिन इस अंतिम अभयारण्य को सुशोभित करता है, जो मिट्टी के नीचे आराम करने वालों का सम्मान करता है। रात में अर्जुन के घर की शांत शांति में एक अनकहा सम्मान हवा में भर जाता है। एक सूक्ष्म अलौकिक चमक कमरे में प्रवेश करने लगती है, जो भौतिक से परे एक उपस्थिति का संकेत देती है। अर्जुन की अदृश्य आत्मा का भार जम जाता है, जो गांव को घेरता हुआ एक सुरक्षात्मक आलिंगन है। एक शाश्वत सतर्कता की भावना बनी रहती है, जो अटूट सुरक्षा का वादा करती है। गांव सो रहा है, उनके सपनों की रक्षा करने वाली सतर्क आत्मा से अनजान। अर्जुन की आत्मा एक मौन प्रहरी, शाश्वत रक्षक के रूप में हमेशा रक्षा के लिए बंधी रहती है। गांव जागता है, भोर की पहली रोशनी में नहाया हुआ। हर किरण अनकही कहानियों का वादा करती है। लंबी छायाएं कंकड़ वाली सड़कों पर खिंचती हैं, जो अभी तक उजागर न हुए रहस्यों का एक कैनवास चित्रित करती हैं। हवा में ग्रामीणों की शांत फुसफुसाहट भरी हुई है। हर कदम दिन के खुलने वाले नाटक की प्रस्तावना है। दूरी पर सूर्य ऊपर चढ़ता है, एक सुनहरा रंग डालता है, जो साधारण में छिपे रहस्यों का संकेत देता है। एक नया दिन गांव में जीवन का संचार करता है, जो सुबह की ओस की तरह ताजा एक कथा के लिए मंच तैयार करता है।